नमस्कार। सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्यंग्य सम्मेलन में मैं अख्तर अली, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। सदीनामा के संपादक श्री जितेंद्र चितांशु जी एवं कार्यक्रम की संयोजिका कम्मू खटिक जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस आयोजन में शामिल होने का मुझे मौका दिया। साथ में सभी व्यंग्यकारों को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना व्यंग्य प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है कब्रिस्तान का संकट। कब्रिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बढ़ती आबादी का बोझ उसके सीने पर भी पड़ेगा। वह तो मर चुकों को अपने दामन में समेटकर मज़े से जी रहा था कि अचानक मरने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा होने लगी कि कब्रिस्तान का दामन भी छोटा पड़ गया। वह मुर्दों के सामने शर्मिंदा है। वह अपने पुराने मुर्दों को जाने का भी नहीं कह सकता। आखिर शराफत भी तो कोई चीज़ है, और नए आने वालों को अपनी बाहों में भी नहीं समा सकता, क्योंकि उसके पास अब और ज़मीन नहीं है और ना ही सरकार के पास नए नए कब्रिस्तान बसाने की कोई योजना है। अपने नए मेहमानों के लिए उसके पास जगह नहीं है। इस गलानी से कब्रिस्तान मारे शर्म के मरे जा रहा है। आज उसके सामने चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली नौबत आ गई है। कब्रिस्तान आज बहुत बड़े संकट से घिर गया है। एक रात कब्रिस्तान ने अपने वरिष्ठ मुर्दों की आपातकालीन बैठक बुलाई और उसमें सलाह मांगी कि इस संकट की घड़ी में क्या करना चाहिए। एक मुर्दे ने कहा, हम लोगों को शहर में मेयर से मुलाकात करनी चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए कि नगर निगम की सीमा में जितने भी लोग आते हैं उनके अप्रत्याशित मरने पर रोक लगा दी जाए। अरे, जो लोग ज़िंदगी भर आलसी और सुस्ती में ही दिन गुजारे, वो मरने में इतनी फुर्ती क्यों दिखा रहे हैं कि किसी ट्रक वाले ने हल्की सी ठोकर मारी और जनाब स्पॉट पर ही मर गए। अरे, ये कोई मरने का तरीका है? अरे, मरना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जब चाहा मर गए। आदमी का मरना उत्सव के समान होना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से मरना चाहिए। जो चुपचाप मुर्दा मौत मर जाए, उसके मरने को मान्यता ही नहीं दी जानी चाहिए। दूसरे मुर्दे ने कहा, शासन को बिना अनुमति मरने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को घर घर जाके सर्वे करना चाहिए और आम आदमी को समझाना चाहिए कि बिना अनुमति कोई ना मरे। इसके बावजूद भी जो बिना अनुमति मरता है तो उन्हें 10,000 रुपये जुर्माना और 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाए। एक बार 4 मुर्दों को जेल हो गई तो सब लाइन में आ जाएंगे। तीसरे मुर्दे ने कहा, सरकार को मरने से संबंधित नया कानून लाना चाहिए कि जिन्हें भी मरना हो या उनके मरने का समय आ गया, जैसा वो भी महसूस हो रहा हो, सरकार के मृत्यु विभाग में मरने की अनुमति बाबत एक आवेदन दें, जिसमें उनकी उम्र, शिक्षा, जाति, व्यवसाय, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर सहित मरने की वजह का स्पष्ट उल्लेख हो। संबंधित अधिकारी इस आवेदन की एक प्रति कब्रिस्तान प्रबंधन समिति को देगी और कब्रिस्तान प्रबंधन समिति की मीटिंग में वह आवेदन पास होने के बाद ही उस व्यक्ति को मरने की अनुमति प्रदान की जाए। समाचार पत्र, रेडियो, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर इस कानून का धुआंधार प्रचार करना चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई बिना अनुमति के मर जाता है तो उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। एक बुजुर्ग मुर्दे ने कहा,
सैकड़ों फीट कब्रिस्तान की ज़मीन पर जो अवैध कब्जे कर लिए गए हैं उन्हें ही खाली करा लो तो फिलहाल तो राहत मिल सकती है। लेकिन एक नेता रह चुके मुर्दे ने बताया कि अवैध कब्जाधारियों को हटाना ज़रा भी संभव नहीं है, क्योंकि वो वोट बैंक है, उन्हें कोई नाराज़ नहीं करेगा। सभा की अध्यक्षता कर रहे मुर्दे ने हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, सरकार के भरोसे बैठे रहने से समस्या हल होने वाली नहीं है। यह सरकार हमारी एक नहीं सुनेगी, क्योंकि सरकार नई है और मुर्दे पुराने हैं। आज मुर्दों के बारे में सोचने का समय किसी के पास नहीं है, क्योंकि मुर्दे वोट बैंक नहीं हैं। अरे तो क्या चूड़ियाँ पहनकर कब्र में लेटे रहें? एक पहलवान मुर्दे ने जोश में कहा। बुजुर्ग मुर्दे ने उसे शांत करते हुए कहा, देखो अभी तुम्हें मरे मरे जुम्मा 8 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा जोश ना दिखाओ। यह मसला जोश से नहीं होश से हल होने वाला है। ये बहुत ही नाजुक और संवेदनशील मसला है। हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। हमारे पास ज़मीन सीमित है और मरने वाले असीमित। ना तो हमारी जगह बढ़ सकती है और ना ही उनकी संख्या कम हो सकती है। आज कब्रिस्तान बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। हमारा एक गलत फैसला कब्रिस्तान का इतिहास बदल सकता है, कब्रिस्तान का भविष्य अंधकारमय कर सकता है। तभी एक बिल्डर मुर्दे ने कहा, कब्रिस्तान के पास जगह इतनी कम है कि अब हर मुर्दे को एक कब्र देना संभव नहीं है। अब 3 या 4 मुर्दों को एक ही कब्र शेयर करनी पड़ेगी। मुर्दों के लिए कब्रों का आवंटन बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। इससे कब्रिस्तान की शांति भंग भी हो सकती है। कब्रों को लेकर मुर्दों में सिर फुटअव्वल की नौबत भी आ सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि 2 गज ज़मीन के लिए कोई मुर्दा अपने मुर्दा भाई की हत्या कर दे। मेरा सुझाव है, अब कब्रिस्तान को बहुमंजिला कर देना चाहिए। यहाँ हम कब्रों की प्री बुकिंग भी चालू कर सकते हैं, ताकि मरने के बाद किसी को चक्कर ना काटना पड़े। यहाँ हम कब्रिस्तान प्रबंधन कमेटी को यह स्कीम भी लानी चाहिए कि अगर कोई मुर्दा स्वेच्छा से कब्र खाली कर देता है तो उसे ज़मीन के बदले आज के बाज़ार भाव से राशि दी जाएगी। तभी एक शराबी मुर्दे ने नशे में झूमते हुए कहा, कोई टेंशन नहीं, जितने मुर्दे आते हैं आने दो, सबको एक ही कब्र में भर देंगे। ये कहकर कि बहुत जगह है, पीछे निकल जाओ। यह स्टैंड ट्रांसपोर्ट की बस में कंडक्टर था। इसे सवारी को ठूस ठूस कर भरने का लंबा अनुभव था। तभी एक सुकोमल नाजुक सा मुर्दा खड़ा हुआ और बेहद संयमित और प्रभावशाली भाषा में बोलने के कारण सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यह मैनेजमेंट का कोर्स करके मरा था। इसने अध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हुए कहा, महोदय, अब वक्त आ गया है कि शरणार्थी मुर्दों को यहाँ से निकालकर बाहर किया जाए। जो बाहर से आकर यहाँ मरे हैं उन्हें यहाँ के कब्रिस्तान में दफन होने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ दूसरे राज्यों के मुर्दों ने अधिकांश कब्रें हथिया ली हैं। परिणाम स्वरूप स्थानीय मुर्दों के सामने दफन होने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय मुर्दों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तभी सुबह होने का वक्त हो गया और सभी मुर्दे रात को पुनः मिलने की बात कहकर अपनी अपनी कब्रों में चले गए। धन्यवाद।